ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में सुनाया था कि कुलकर्णी सरकार जंगली जानवर के काटने से बेहोश हो गए। जंगल में ही किसी वैद्य के यहाँ उनका उपचार चल रहा है। इतने में बाबा पहुंच गए। कुलकर्णी को होश आ गया। बाबा ने कहा, कुलकर्णी सरकार, तुमने अच्छा नहीं किया शिव को। अरे वो अंधा, गुंगा, बहरा, मेरे किसी काम का नहीं। और तू यहाँ क्यों आया है? बाबा कहने लगे, कुलकर्णी सरकार, आपको कुछ सम दिखाने आया हूँ। जिस गूंगे बहरे से आप इतनी नफरत कर रहे हैं और आपने उसको क्षति भी पहुंचाई, मारा भी और उसे नौकरी से निकाल दिया, क्या आपके किसी काम का नहीं? कभी कभी जिस व्यक्ति को हम नकारा, बेकार समझते हैं, वो इतना काम का सिद्ध होता है। अब आपको पता है, जिन वैद्य जी की आप तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि जंगल में तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो गांव में, शहर में होना चाहिए। तो आप जैसे भूले भटकों का इलाज करने के लिए ये जंगल में बैठे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भी नेत्रहीन हैं जिन्होंने आपका इलाज किया। अब कुलकर्णी को झटका लगा, लेकिन उसने दर्शाया नहीं। बाबा ने कहा, मैंने तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, अब भी समझ जाओ वरना पछताओगे। भला कुलकर्णी कहाँ सुनने वाला था। खैर, बाबा अपनी रहा। कुलकर्णी अपने बाड़े पहुंच गए। अब शिव पहुंचा अपने घर। सबको पता चला। दोनों पति पत्नी, भूमि और शिव, वापस बाबा के पास द्वारका माई पहुंचे। द्वारका माई में बाई जमात ऑलरेडी बैठी हैं। वहां पे बताया। भूमि कहने लगी, बाबा तिल का तेल निकाल रहे हैं कुंडी में कूट के हाथ से। भूमि पहुंची कि साईं ऐसे ऐसे। वहां का पूरा वाक्य सुना। बाबा ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन इतना याद रखो, तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। कहने लगी, साईं कब? बाबा ने कहा, सब्जी रखो कि साईं आज मंगलवार है, मैं मारुति मंदिर में हनुमान जी को तिल का तेल चढ़ा के आना चाहती। और मेरे गांव में भी कोई थे जो मन्नत मनवाने के लिए इसी तरह के काम करते थे। बाबा ने कहा, लो तिल का तेल हाजिर है, मैं भी योगदान देना चाहता हूं तुम्हारी इस मन्नत में कि तुम्हारी मुराद जल्दी पूरी हो। बाबा ने तिल के तेल का भरा हुआ पात्र भूमि को थमा दिया। बाबा कहने लगे भूमि से, भूमि तुम्हारी किस्मत तो चमक चुकी। कल तात्या का जन्मदिन है और मैं चाहता हूं कि उसके जन्मदिन की दावत से लेके मेहमानों के एंटरटेनमेंट तक का जिम्मेवारी तुम ले लो। और साईं, हम कैसे करेंगे? बाईजामा कहने लगी, जब साईं को तुमने तुम्हें कोई काम सौंपा है तो कुछ सोच समझ कर ही सौंपा होगा, इसलिए मेरी तरफ से पूरी रजामंदी। लेकिन वो बेचारे दोनों पति पत्नी शिव और भूमि अपने घर पहुंचे। घर पर चर्चा करी सास ससुर से।
कैसे करेंगे कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आया। दोबारा फिर बाबा के पास पहुंच गए कि साईं हमें ये बताओ हम करें तो करें कैसे। खैर बाबा ने समझाया, कहने लगे कि शिव तुम्हें अक्सर कठपुतली बनाकर देता है। उसकी आदत थी कठपुतली गुड्डे गुड़िया बनाने की। बोले क्यों ना तुम अच्छी सुनाती हो, हर किसी को कहानी सुनाने बैठ जाती है, क्यों ना तुम कठपुतली का तमाशा दिखाओ। कहने लगी ये भी ठीक है, तो जाके तैयारी करो। इतने में उसके जाने के बाद भाईजान आई तात्या के साथ। अगले दिन सुबह सुबह तात्या कहने लगा साईं आज मेरा जन्मदिन है और मैं आपका आशीर्वाद लेने आया। आशीर्वाद दे दिया। कहने लगे साईं आज तोहफा नहीं दोगे? भाईजामा कहने लगी इतना बड़ा हो गया अब भी तोहफे चाहिए साईं से? पापा ने कहा नहीं, तोहफे का तो हक बनता है, आदमी कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन जन्मदिन पर तोहफे का तो हक बनता है। खैर बाबा ने आरती की थाली उठाई, भाईजामा के पास पहुंचे कि भाईजामा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। भाईजामा कहने लगी साईं जन्मदिन तो तात्या का, मेरा थोड़ी है। बाबा कहने लगे जन्मदिन पे सबसे पहला हक उस माँ का होता है जिसने बच्चे को पैदा किया। बच्चा तो पैदा हो गया लेकिन माँ का भी दूसरा जन्म होता है उस दिन। कितनी कष्टी दे झेलने के बाद बच्चा पैदा करती है माँ, तो जन्मदिन पर तो हक बेटे का होता है, माँ का होता है। खैर बाबा ने भाईजामा की आरती वगैरह उतारी। तात्या कहने लगा साईं आज मुझे आपने जीवन का सबसे बड़ा तोहफा दिया है, मेरी माँ की कष्ट की याद दिलाकर कि मेरी माँ ने मुझे कितने कष्टों से पैदा किया। और साईं दावत में तो आप भी आ रहे हो। भाईजामा कहने लगी तुझे कैसे पता भाई कि हम तेरे जन्मदिन का हमने कोई प्रोग्राम रखा हुआ? तात्या कहने लगा अब तुम बड़े लोग मुझसे छुपा के इतनी खुसर फुसर में बातें करोगे तो शक तो हो ही जाता है। खैर जी उधर भूमि और शिव दोनों जने तैयारी में लगे हुए थे। अब कुलकर्णी को तो कुछ ना कुछ पंगा चाहिए था। कुलकर्णी ने अपने आदमियों को वहां पे खंडन के लिए भेजा कि जाके विघन डालो पाटिल के यहाँ, यह गूंगा बहरा जो है उसके यहाँ तैयारी कर रहा है। क्या जी पति पत्नी कोई खाने पीने की हर तरह की व्यवस्था साज सज्जा सब कुछ इन दोनों ने संभाल रखी थी। अब तैयारी आ रखी थी स्टेज सजाने की जिसपे कठपुतली का प्रोग्राम होना था। कुलकर्णी के आदमियों ने वहीं पर फूस पड़ा था, उस स्टेज में आग लगा दी। वहीं पास में कठपुतली का किसमें डिब्बे में रखी थी जिनसे तमाशा दिखाया जाना था, आग लगी। नुकसान तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, खाली स्टेज जला। लेकिन कठपुतलियाँ जो भी थी तमाशा दिखाने वाली, उनमें सभी में आग लग गई, जल के भस्म हो गई। दोनों पति पत्नी बड़े परेशान, करें तो क्या करें, कैसे दिखाएं तमाशा, काय से दिखाएं। हाथ में क्या बचा, केवल एक बाबा रूपी गुड्डा। बाबा रूपी गुड्डा बचा। बड़े उदास। तभी बाबा की आवाज उनके कानों में पड़ी, क्योंकि बाबा तो हर क्षण की जानकारी रखते, जिसको भी बाबा का हाथ सिर पा जाए उसके कदम कदम पर साथ रहते हैं। बाबा की आवाज आई, श्रद्धा सबरी रखो, सभी काम अपने आप से चले जाएंगे। विश्वास रखो, सब काम अपने आप समय से पूर्ण हो जाएंगे।
तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगले अंक में मनाते हैं तात्या का जन्मदिन। भूमि और शिव क्या योगदान देते हैं, किस तरह से उस जन्मदिन को यादगार बनाते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर हाजिर होते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।